सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, नोकिया तो कभी हम सभी को पसंद होता था और ऐसे में नोकिया चाहता है कि वो दोबारा से हमारे दिलों में बना ले अपनी जगह। और ऐसे में नोकिया लॉन्च करने वाला है अपना फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं 5 कैमरा, जिससे आप ले सकते हैं पोर्ट्रेट वाली फ़ोटो, दूर से फ़ोटो, करीब से फ़ोटो और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो और पता नहीं कैसी कैसी फ़ोटोज़। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लीजिए सबसे पहले इस चैनल की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ इस तरह ही स्मार्टफोन से रिलेटेड न्यूज़ की वीडियोस, उनकी स्पेसिफिकेशन और डिफरेंट जो वीडियोस हैं उसको आपके लिए लेके आता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर। खैर, बात कर लीजिए नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 10 के बारे में, जिसका जो सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 5 कैमराज, जिसके अंदर जो आपको कैमरा देखने को मिल सकते हैं वो होगा पोर्ट्रेट मोड के साथ में, जिसके अंदर आपको मोनो देखने को मिल सकता है, जिससे आप ले सकते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्लोज़अप का जो होगा वो भी फीचर देखने को मिल सकता है। आपको दूर से काफ़ी, अगर आपकी अच्छी पिक्चर आप लेना चाहते हैं काफ़ी दूर से, तो वो भी आप इससे अच्छे से ले सकते हैं। नोकिया ने काफ़ी अर्सा पहले अपने विंडोज़ के एक मोबाइल फ़ोन के अंदर 41 मेगापिक्सल के कैमरा को डाला था, जिससे आप ले सकते थे बहुत ही कमाल की पिक्चर, जो कि था नोकिया का लूमिया 1020, जो कि इतना हिट नहीं हुआ था। जो कि इसका रीज़न ये था कि उसके अंदर था विंडोज़ का iOS, जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो नोकिया अब चाहता है कि वो दोबारा से ये कमाल करे और लेके आए अपने 5 कैमरा, जिसके अंदर आपको देखने को मिले एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस। क्योंकि जो हम मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन का इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, जिन्हें इतनी गाइडनेस नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन किस तरह से अच्छा बाय कर सकते हैं, तो वो मोस्टली यही देखते हैं कि कैमरा किस तरह का है, किस तरह की अच्छी पिक्चर्स आती हैं। वो प्रोसेसर और जो बाकी रैम वगैरह उसे इतना बॉदर नहीं करते, जस्ट वो कैमरा को देखते हैं। तो नोकिया की तरफ ही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो अपने जो 5 कैमरा वाला कॉन्सेप्ट है उससे अपने इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी अच्छा मार्केट में लेके आ सकता है। खैर, बात कर ली जाए इसके सबसे बड़े हाईलाइटेड फ़ीचर इनके कैमरा की, तो आप सोच रहे होंगे वो कितने मेगापिक्सल के हैं। तो इसके अंदर जो मेन दो कैमरा है वो आपको देखने को मिल सकते हैं 32 मेगापिक्सल्स के, और जो बाकी कैमरास हैं उनके बारे में इतना कुछ ख़ास डिटेल्स अभी लीक नहीं हुई हैं, मगर जो 32 कैमरा है वो इसके अंदर कंफर्म है। और जो बाकी आपको कैमरा देखने को मिल सकते हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं अभी कंफर्म नहीं है, मगर आपको देखने को मिल सकते हैं 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के। अब तो ये डिपेंड करता है कि जब नोकिया इसका लॉन्च करेगा तो वो तब भी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको कंफर्म हो पाएंगी। बात कर ली जाए इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का अभी लेटेस्ट प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 845, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी जो 4 कोर काम करती हैं वो करती हैं 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। जो बाकी जो 4 कोर्स हैं वो काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। और जो जीपीयू आपको देखने को मिल जाता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो का 630, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन के साथ में, और इसके अंदर ही आपको देखने को मिलता है जीपीयू। तो ऑल ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी। बात करी जाए इसकी रैम की, तो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है 2 वेरिएंट, जिसके अंदर एक होगा 6 GB की रैम के साथ में, और जो दूसरा होगा नोकिया शायद नोकिया 10 प्लस या नोकिया एस, ये देखते हैं हम अब फ्यूचर के अंदर के नोकिया से किस तरह से लॉन्च करता है। तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है 8 GB की रैम। रोम की बात कर लीजिए, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं 2 वेरिएंट्स, सेम जैसे रैम के अंदर है, 64 GB और 128 GB के साथ में। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा पेंटा, जो कैमरा का उसका मॉड्यूल है उसके नीचे ही। और बस यही चीज़ की कुछ स्पेसिफिकेशन। और जो इसका कैमरा का एक और फीचर है वो ये है कि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है 4K का सपोर्ट, आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे 60 FPS के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। S9 और S9 प्लस के अंदर इस चीज़ को कहा जा रहा है कि आ सकता है, और सुपर स्लो मोशन तो इसके साथ साथ है ही। तो बस यही है पूरी बात। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।